हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था सर्कम सेंटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में। टॉपिक क्या है हमारा, इन सेंटर। देख लो भाई क्या होता है इन सेंटर। अगर ये कोई ट्राइंगल है अगर कोई मैं ट्राइंगल बनाता हूँ ABC, इसके 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यह एंगल ए का बाइसेक्टर, यह एंगल बी का बाइसेक्टर और यह एंगल सी का बाइसेक्टर। जब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर कट करते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई से। और इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा इन सेंटर। क्या बोलूँगा मैं भाई, इन सेंटर। तो इन सेंटर आपको पता चला। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है point where angle bisectors intersects और meets। वो पॉइंट जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, मैं इस इन सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं इन सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ साइड पर और उसे रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो जो सर्कल होगा वो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा और उस सर्कल को मैं क्या बोलूँगा, इन सर्कल बोलूँगा। ये कौन सा सर्कल हो गया भाई, इसका नाम हो गया इन सर्कल। और ये जो रेडियस हो गई इसका नाम हो गया इन रेडियस। ठीक है। अब देखो ये भी क्या होगी, इन रेडियस, ये भी क्या होगी, इन रेडियस। तो आप देख पा रहे हो कि जो इन सेंटर है उससे जो साइड्स हैं वो क्या है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो देखो भाई दूसरा पॉइंट आपको क्या पता चला कि इन सेंटर जो है वो इक्विडिस्टेंट होता है। इन सेंटर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई। दूसरी चीज आपको ये पता चली, दो बातें पता चली। जहां पर एंगल बाइसेक्टर कट करेंगे उसको बोलूंगा मैं इन सेंटर, और जो इन सेंटर होगा वो तीनों ही साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं इन सेंटर को सेंटर मान के, तो वो जो सर्कल होता है ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ पास होता है। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये क्या बन जाएंगी, इन रेडियस बन जाएंगी। तो इन रेडियस है तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ साइड्स जो हैं वो इन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे निकालना है एंगल की ये जो साइड है, ये जो साइड BC है, इस पॉइंट I पर कितना एंगल बनाएगी। तो अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, एंगल BIC, तो ये कितना होगा, 90 + A/2। अब ये आया कैसे, ये भी देख लो। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल पूरा B है, तो ये कितना बचेगा भाई, B/2 बचेगा। ये कितना बचेगा, ये बचेगा C/2। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है BIC। तो मैं इन ट्राइंगल BIC, ट्राइंगल BIC में मैं क्या करूँगा, एंगल B/2 प्लस एंगल BIC प्लस एंगल C/2 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको पता है ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है B, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या कर देगा, एंगल के 2 इक्वल पार्ट कर देगा। तो ये कितना बचा, B/2, ये कितना बचा, C/2 और इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। तो मैं अगर BIC लिखना चाहूँ तो BIC कितना होगा, 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2। अब आपको पता है भाई, अगर मैं पूरा ट्राइंगल लेता हूँ ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में तो एंगल BA प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल का सम कितना बनेगा भाई, 180 डिग्री। तो यहाँ से B प्लस C निकाल सकता हूँ, इस A को इधर ले जाओ, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A। तो यहाँ पर पुट कर दो B प्लस C की वैल्यू, तो BIC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल A/2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एंगल BIC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 से इसको डिवाइड किया तो 90, ये कितना हो गया 90, ये माइनस माइनस प्लस एंगल A/2। तो 180 माइनस 90 करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 90 डिग्री और प्लस
ए बाय। तो आपने देखा कि जो इन सेंटर पर जो एंगल बनाती है साइड वो कितना होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स है उसके उसमें 90 डिग्री ऐड कर दो, उसके हाफ में 90 डिग्री ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यह एंगल BIC मिल जाएगा। इसके बाद और आगे देखो भाई, और एरिया देख लो। अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, ठीक है, BIC, CIA और BIA, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है रेडियस R। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डेल इक्वल्स टू क्या होगा, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम। ये जो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं BIC प्लस CIA प्लस BIA, इनका सम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB। ठीक है, तो डेल, ये डेल का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, अगर मैं BIC का एरिया निकालना चाहूँ, अगर मैं ट्राइंगल BIC का एरिया निकालना चाहूँ तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसकी हाइट, तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर हाफ इंटू BC इंटू R प्लस उसी तरीके से मैं CIA का एरिया निकाल सकता हूँ, ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या हो गया इसका बेस बन जाएगा और ये क्या हो गया इसकी हाइट हो गई, तो हाफ इंटू AC इंटू R प्लस इसी तरीके से मैं इस तीसरे ट्राइंगल AIB में लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा हाफ इंटू AB इंटू R। अब देखो डेल इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ से देखो सब में से R और 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 R 1/2 और R, तो R/2 तो कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचा, या इसको ऐसे लिख लो R कॉमन ले लो और ये कितना बच जाएगा BC प्लस AC प्लस AB अपॉन में 2। ये क्या हो गया तीनों साइड का सम, ये बना पेरीमीटर और पेरीमीटर का आधा करते हैं तो वो क्या बन जाता है सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया S, तो डेल इक्वल्स टू हो गया R इंटू S। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास एरिया और रेडियस में। कल के दिन को अगर वो आपको इन रेडियस पूछ लेता है तो आप कैसे निकाल दोगे, R इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ये क्या हो गया, ये AB प्लस BC प्लस AC/2, ये क्या हो गया तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या कहलाता है सेमी पेरीमीटर कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको क्या बोला जाता है भाई सेमी पेरीमीटर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने S लिख दिया। तो डेल इक्वल्स टू R इंटू S। अगर मुझे इन रेडियस बतानी पड़ जाए तो इन रेडियस और देखो भाई अगर इसके लोकेशन की बात की जाए कि भाई इसकी लोकेशन क्या होगी ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है इसकी लोकेशन, कोई भी ट्राइंगल हो ये हमेशा ट्राइंगल के क्या रहेगा अंदर ही रहेगा, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो इन सेंटर हमेशा क्या रहेगा ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक जरूरी रिलेशन और देख लो, जैसे मैं बोल दूं कि कोई ट्राइंगल है, सपोज ये कोई ट्राइंगल है A B और C, उसने बोला मुझसे कि ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है AD क्या है एक एंगल बाइसेक्टर है और I इसका इन सेंटर है। ठीक है, उसने बोला कि ट्राइंगल ABC है जिसमें AD एंगल बाइसेक्टर है और I इन सेंटर है, तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए AI और ID का रेशियो कितना होगा अगर साइड A के अपोजिट A है, B के अपोजिट B है और C के अपोजिट C है। उसने ट्राइंगल की तीनों साइड दे दी और वो बोला कि AD एंगल बाइसेक्टर है, I इन सेंटर है, तो बताइए AI और ID का रेशियो कितना होगा, तो ये होगा B प्लस C अपॉन में A। अब भाई इसको भी देख लो ये आया कैसे, अगर मैं इस BD को x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको कितना मान लिया x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स। DC कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। अगर मैंने BD को x माना है तो DC कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a माइनस एक्स। अब आप देखो ध्यान से, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है AD। अब आपने पता है कि भाई अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो उसके साइड्स हैं उस रेशियो में डिवाइड करेगा। AD क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD क्या है
एंगल बाइसेक्टर है। अब अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो साइड BC को वो इन दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कितना बन जाएगा, BD अपॉन DC इक्वल्स टू कितना होगा, AB अपॉन में AC। ये बात बता रखी है मैंने पहले तुम्हें। BD कितना माना मैंने, X अपॉन में DC कितना है, A माइनस एक्स। AB कितना है, C अपॉन में AC कितना है, B। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। क्या कर दूँ मैं, इसको उल्टा लिख लो, A माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू B अपॉन C। अब अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो ये होगा A अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू B अपॉन C। इस 1 को इधर ले जाओ तो ये होगा A अपॉन एक्स इक्वल्स टू B अपॉन C प्लस 1। तो A अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा, B प्लस C अपॉन में C। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x हो जाएगा B AC, इस C को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो AC अपॉन में B प्लस C। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये आ गई इस BD x की वैल्यू। उसने मुझसे पूछा है AI और ID बताओ। अगर मैं इसको मिला देता हूँ B को I से, अगर मैं B को I से मिलाता हूँ तो भाई आपको पता है ये भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं। तो मुझे पता चला कि भाई BI भी एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर BI एंगल बाइसेक्टर है तो वो इस साइड AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो इसकी साइड से। अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, ये B, ये है A, ये है D, ये है इन सेंटर I, ये इस B को मैंने I से मिलाया है। अब ये क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। आपको पता है अगर ट्राइंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है तो वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन दोनों साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ कि भाई AI, अगर मैं AI और ID लिखना चाहूँ, यही तो इसका एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है। तो AI और ID का रेशियो क्या होगा, इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, AI AB अपॉन BD के रेशियो के AB अपॉन BD। अब AB कितना है, AB तो है भाई C अपॉन में BD कितना है, BD x ही तो है। ये जो x निकाला है मैंने ये क्या है, BD है। यहाँ पर पुट कर दो तो AC अपॉन में B प्लस C। अब ये जो B प्लस C है ये तो कूद के ऊपर पहुँच जाएगा और ये C इस C को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर कितना बन गया, B प्लस C अपॉन A। तो आपने देखा कि AI अपॉन ID का जो रेशियो आया वो कितना आया, B प्लस C अपॉन A। तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर वो बोलता है किसी ट्राइंगल ABC में 3 साइड उसने दे रखी हैं, वो बोलता है AD एंगल बाइसेक्टर है और I इन सेंटर है, तो बताइए AI और ID का रेशियो क्या होगा। तो इन दोनों साइड का सम करके जो अपोजिट साइड है उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई। अब देखो आगे इस पर क्वेश्चन देख लो, आपके एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, if I is in center of triangle ABC, then find the value of x in the figure। ये फिगर दे रखी है भाई, ये ट्राइंगल ABC, ये क्या है, इनके एंगल बाइसेक्टर हैं और एंगल कितना दिया है, ये है 37, ये है 20 और ये है x। ये है क्या, इन सेंटर। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देख लो क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें I क्या है, इन सेंटर है और ये एंगल दे रखे हैं 37, 20 और ये आपको x की वैल्यू बतानी है। अब देखो भाई अगर ये इन सेंटर है तो ये जो तीनों AI, BI या CI हैं ये सब क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे। मतलब जो एंगल है उसका आधा आधा कर रहे होंगे, ये भी आधा होगा इसका, ये भी इसका आधा होगा और ये भी इसका आधा होगा। अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C लिखता ट्राइंगल ABC में तो टोटल कितना लिखता, 180 डिग्री इन ट्राइंगल ABC में जो एंगल A होगा प्लस एंगल B होगा प्लस एंगल C होगा वो कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हाफ लिया उसने, है ना, 2 इक्वल पार्ट, यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल पार्ट, यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल पार्ट, तो उसने आधा आधा लिया। तो इस सब का क्या कर दूंगा मैं, आधा कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना बनेगा, A/2 प्लस B/2
प्लस c/2 अगर मैं लूँगा तो ये कितना बनेगा, इन सब का आधे तो है, बाइसेक्टर ले रहा है, आधा आधा एंगल ले रहा है, तो टोटल का भी आधा हो जाएगा, मतलब 180 का आधा कितना हो गया 90। अब ये कितना है a/2, ये है 37, ये कितना है 20 और ये कितना है x और इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हुआ, ये हुआ 57, 57 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आ गया 33 डिग्री। आपका क्या हो गया, एंगल C की वैल्यू, सॉरी एंगल X की वैल्यू हो गई। अब आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR angle bisectors of angle P, angle Q, angle R cuts circle at A, B, C respectively if angle RCB equals to 40 degree and angle P equals to 50 degree, find angle QBC। ठीक है, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR, तो पहले ट्राइंगल बना लो अपना, ये हो गया ट्राइंगल PQR। ठीक है, फिर क्या बोलता है वो, उनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। कट्स सर्कम सर्कल, इसका सर्कम सर्कल बना लो भाई, ये सर्कम सर्कल हो गया, थोड़ा सा इसको टच करके पास कराओ वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, PQR का ये सर्कम सर्कल हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर है। वो कह रहा है जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो क्या करते हैं, जो ये सर्कम सर्कल है इसको कट करता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो इसको यहाँ पर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर, और ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर यहाँ पर किसी पॉइंट पर कट करता है, और उन पॉइंट के नाम है A, B और C। इन पॉइंट पर ये कट करता है, ये है इसका इन सेंटर। फिर क्या बोल रहा है, एंगल RCB 40 डिग्री है, एंगल RCB ये वाला एंगल, ये कितना दिया है भैया, ये दिया है आपको 40 डिग्री। ये कितना है, ये वाला एंगल है 40 डिग्री। ठीक है भाई, और क्या बोलता है वो, एंगल P ये वाला एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री। तो वो क्या कह रहा है, फाइंड एंगल QBC। उसने कौन सा एंगल पूछा है हमसे, QBC। कहाँ है एंगल QBC, इस एंगल की हमसे वैल्यू पूछी है। अब देखो, अगर ये इन सेंटर है, यहाँ पर ये इन सेंटर है, उसने वर्टेक्स P का एंगल दिया है, तो मैं एंगल PIR निकाल सकता हूँ। एंगल PIR कितना हो जाएगा, I क्या है, इन सेंटर है ना, तो इन सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स का आधा और उसमें 90 ऐड कर दोगे, 90 प्लस A/2 होगा। 90 प्लस एंगल A कितना है 50, 50 का आधा कितना हुआ 25, 90 प्लस 25 कितना हो गया 115। ये एंगल कितना बन गया भाई 115 डिग्री। अब देखो ये जो लाइन QB है, QB और CR, QB और CR इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये QB है और ये CR है, ये यहाँ पर I पर एक दूसरे को, तो 40 प्लस 115 प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। इसको ऐड करके इधर ले जाकर माइनस कर दो, तो एंगल B कितना हो जाएगा, ये हुआ 155। 155 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 25 डिग्री। तो एंगल B कितना हो गया 25 डिग्री। आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। और देखो फटाफट 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सर्कम सेंटर और इन सेंटर। देखो फटाफट 2 क्वेश्चन और देख लो। क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एक सर्कल बनाया जाता है इस तरीके से कि वो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ बनता है। और क्या बोल रहा है कि उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है कितना 90 सेंटीमीटर, उसकी पेरीमीटर दी है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो सर्कल है उसकी रेडियस बताओ। अब सर्कल कैसा है, इन सर्कल है, रेडियस क्या होगी इन रेडियस होगी, मतलब इन रेडियस आपको बतानी है। और अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, इन रेडियस निकालनी हो तो ट्राइंगल के एरिया को उसके सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। एरिया उसने कितना दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेमी पेरीमीटर वो हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर का आधा कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर 30 का आधा हुआ तो कितना 15 से
से और इसको डिवाइड कर दो, 15 छंग 90, 6 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, इन रेडियस हो गई। समझ गए भाई। अब आगे देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD क्या है, एंगल बायसेक्टर है। फिर क्या बोलता है वो, एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल A। उसने बोला AB AC और BC कितना है, 6, 5 और 4। तो ट्राइंगल बना लो भाई, ये है ट्राइंगल, ये A B और ये C वर्टेक्स, ये है एंगल बायसेक्टर D। एंगल बायसेक्टर एंगल के दो इक्वल पार्ट करता है। AB दिया है उसने 6 सेंटीमीटर, AC दिया है 5 सेंटीमीटर और BC दिया है उसने ये 4 सेंटीमीटर। तो अब वो बोल रहा है क्या, I इन सेंटर है, इन सेंटर है तो इस पर होगा कहीं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ AI और ID का रेशियो क्या होगा। अभी मैंने बताया कि भाई AI और ID का रेशियो अगर आपको बताना है इस तरीके से तो क्या लिखोगे, AI अपॉन ID का रेशियो होता है इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे डिवाइड करना है और जो उससे लगी हुई वर्टेक्स है उनका सम करना है। तो AB प्लस AC अपॉन में BC। AB कितना है, AB दे रखा है 6 प्लस 5/4 मतलब 11/4। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 11:4। ये मेरा आंसर हो गया। हो सकता है वो कल के दिन को आपसे इतनी सी बात बोल देता कि भाई AD अगर 30 सेंटीमीटर हो तो बताओ AI कितना होगा, है ना। अगर वो बोल देता क्वेश्चन उसको वो चेंज करके यहाँ पर रेशियो ना देकर वो बोल देता कि इफ़ I इज इन सेंटर एंड AD इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर देन फाइंड AI। तो हम कैसे निकालते हैं, हम पहले इनका रेशियो निकाल लेते कि AI और ID का रेशियो कितना होगा। फिर मैं क्या कर सकता था, फिर मैं AI बता सकता था 30 सेंटीमीटर को 11:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो AI का कितना पार्ट है इसमें 11, तो 11/15 गुणा 30, तो 15 दूनी 30 कितना हो जाता, 22 सेंटीमीटर AI की लेंथ हो जाती। और अगर ID पूछ लेता तो ID कितना पार्ट है, 4th कितने में से, 15 में से, तो 4/15 इंटू 30 करता तो वो कितना बच जाता मेरे पास, वो बच जाता 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं ID भी फाइंड कर सकता था। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आएगी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देख लो कि भाई डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर और एंड इन सेंटर। सर्कमसेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है √r² - 2rr, 2 × r × r, जहाँ कैपिटल R क्या होता है, सर्कम सर्कल की रेडियस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। कैपिटल R क्या हो गया भाई, सर्कम रेडियस, और स्मॉल r क्या हो गया, इन रेडियस। ठीक है, कैपिटल R क्या हो गया, सर्कम रेडियस, और स्मॉल r क्या हो गया, इन रेडियस हो गया। अब देख लो भाई इस पर किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन बोल दे वो इतना सा कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर and circumcenter if circum radius is 9 centimeter and in radius is 3 centimeter। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि बताइए सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर सर्कम रेडियस कितनी दे दी उसने 9 सेंटीमीटर और इन रेडियस कितनी दे दी 3 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया कैसे निकालोगे डिस्टेंस, √r² - 2r, तो √r² - 2 × r ये इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। कैपिटल R क्या, सर्कम रेडियस कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर -2 × 9 × स्मॉल r, इन रेडियस कितनी 3, तो 9 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है 81। ये कितना हो गया, इन रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 9 × 27 दूनी 54। तो कितना बचेगा भाई, 81 में से 54 गए कितने बचे 27, और 27 का स्क्वायर रूट 3√3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई कितनी 3√3 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं समझ में, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।